ये कहानी 1981 की है। नॉर्थ कैरोलिना के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा हॉलिडे रिसोर्ट, जो दिन के वक्त की जगह किसी सपने से कम नहीं लगती थी। ठंडी हवा, घने जंगल, लकड़ी के केबिन और हर जगह जहाँ देखो वहाँ सुकून। लेकिन जब यहाँ पर रात होती है तो यही सुकून एक ऐसी अजीब सी खामोशी में बदल जाता है, जो कि इससे ही खामोशी के बीच था। केबिन नंबर 28। उस केबिन में एक जेसिका नाम की कोई लेडी रह रही थी अपने 5 बच्चों के साथ। और साथ ही उस केबिन में उसके कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी रुके हुए थे। बच्चे हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। कुछ लोग तालाब के पास फिशिंग कर रहे थे, कोई कार्ड्स खेल रहा था। लेकिन किसी को भी ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इससे ही जंगल के अंधेरे में मौत उनके तरफ ही धीरे धीरे आ रही है। 11 अप्रैल 1981 रात के तकरीबन 10 बजे के बाद केबिन नंबर 28 के बाहर किसी ने धीरे से नॉक किया था। अंदर बैठे लोगों ने सोचा कि शायद से कोई पड़ोसी होगा या फिर रिसोर्ट का कोई स्टाफ मेंबर। तो इससे ही चीज को देखते हुए अंदर बैठे लोगों ने जैसे ही उस केबिन का दरवाजा खोला तो इस दरवाजे के खुलते ही उससे पूरी फैमिली की मानो एकदम से उनकी हमेशा के लिए जिंदगी बदल गई। क्योंकि आज तक उस दरवाजे के खुलने के बाद किसी को यही पता नहीं चला कि उस केबिन के अंदर क्या हुआ था। लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि उन्हें अटैक करने वाले लोगों को जेसिका पहले से ही उनको जानती थी, तो बस इसलिए वो लोग बिना किसी डर के केबिन के अंदर घुस गए थे। और फिर उन लोगों के अंदर घुसते ही खून का एक ऐसा खेल जिसकी तलाश आज भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं न कहीं डराती है। क्योंकि पुलिस को उस केबिन के अंदर चारों तरफ जहाँ भी उनकी नजर जा रही थी वहां तक बस खून ही खून देखने को मिला था। केबिन का सारा फर्नीचर टूटा हुआ था। आसपास के लोग बता रहे थे कि उस रात को इस केबिन नंबर 28 के अंदर से बहुत ही बुरी वाली लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। लेकिन उसके बाद सब कुछ खामोश हो गया था। जेसिका, उसका 15 साल का बेटा जिसका नाम जॉन था, और जॉन का फ्रेंड डेना, इन तीनों को ही उन लोगों ने बहुत ही बुरी तरीके से हाथ पैरों को कस के हॉस्टेज बना के तार से बांध दिया था। तो जहाँ पर इनको ऐसे बांधते ही उन लोगों ने चक्कू और हैमर से इन तीनों पे बहुत ही ब्रूटलाइज तरीके से टॉर्चर किया था। जो कि ये टॉर्चर इतना ज्यादा बेरहम था कि इस केबिन का पूरा लिविंग रूम ही मानो खून से ही भर गया था। लेकिन ये कहानी अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले सुबह लगभग 8 बजे के आसपास जेसिका के एक बेटे जिसका नाम सुजैन था, जो कि अपने दोस्त के केबिन के वहाँ रात को सोई थी। तो सुबह होते ही वो जैसे ही अपने घर पे आई, और घर पे आते ही जैसे ही उसने अपने केबिन का दरवाजा ही खोला था, तो दरवाजे खोलते ही मानो उसके एकदम से होश ही उड़ गए थे। क्योंकि इसके केबिन का जो लिविंग रूम का मंजर था वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लग रहा था। क्योंकि हर तरफ खून ही खून था, टूटा हुआ फर्नीचर था, और केबिन के आसपास इंसानों की शॉकिंगली डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, विच इज कम्प्लीटली लुक लाइक ए ब्लडी मैसेकर। तो खैर इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देखते ही सुजैन की एकदम से मानो चीख ही निकल गई थी। तो बस इसके कुछ ही देर के अंदर ही पुलिस वो तुरंत ही इस केबिन के यहाँ पहुंचती है, जहाँ पर वो पहुंचते ही इस क्राइम सीन को देख अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब पुलिस को एक बड़ी ही खौफनाक सी चीज इस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान फेस करने को मिलती है कि एक 12 साल की टीना नाम की लड़की वो गायब थी। क्योंकि ना तो वो पुलिस को केबिन के अंदर मिली थी, ना केबिन के बाहर, और ना ही आसपास नदी वगैरह में। तो खैर पुलिस ने इस केबिन के आसपास के जंगलों में तकरीबन महीने भर तक तलाशी करी थी, बट उनको अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अनफॉर्चुनेटली टीना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। क्योंकि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, तकरीबन 5 साल बाद इस जंगल के एक सुनसान से हिस्से में पुलिस को फाइनली टीना मिल चुकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो जिंदा नहीं थी, क्योंकि जो उनको मिला वो अनफॉर्चुनेटली टीना की डेड बॉडी की हड्डियां मिली थी। तो वेल इससे कई सालों तक चली इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का यह मानना था कि जिस रात उस केबिन नंबर 28 के अंदर ये खून वाला मैसेकर हुआ था, तो उस रात टीना ने अब गलती से ही बट अनजाने में ये सब चीजें अपनी आंखों से देख ली थी। तो बस इसलिए ही उन लोगों ने टीना को देख उसके यहाँ से भगने से पहले ही उसको जबरदस्ती पकड़कर सीधा नदी किनारे ले जा कपड़े वगैरह फाड़कर बड़ी ही बेरहमी से उसके वहां पर ही हत्या कर दी थी। अब यहाँ पर सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि इस केस को तकरीबन आज सरप्राइजली 25 साल हो चुके हैं, बट अभी तक इतने सालों की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को टीना की बॉडी के अलावा शॉकिंगली कुछ भी नहीं मिला। ना कोई सस्पेक्ट, ना कोई क्लू, ना कोई विक्टिम, और ना ही कोई गवाह जिसने इस हत्याकांड को अपनी आंखों से होता हुआ देखा हो। क्योंकि पुलिस को आज तक यही पता नहीं चला कि आखिर में वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरीके से बिना किसी रीजन के इतने सारे लोगों को ऐसे मार डाला, जो कि आज भी इतने सालों बाद ये एक बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई है। क्योंकि रही बात सुजैन की, तो जब
उसने उस सुबह उस केबिन के गेट को खोला था और उसके अंदर के मंजर को देखते ही वो इतनी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि आज के टाइम पे सुजैन एक मेंटल असाइलम के अंदर रिहैब सेंटर में अपना इलाज करवा रही है। एंड बस से इस हादसे के बाद से इस केबिन नंबर 28 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि आज के टाइम पे ये केबिन एक रिसोर्ट न होकर बल्कि शॉकिंगली एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है, क्योंकि ये कोई एनिमेटेड स्टोरी नहीं थी बल्कि एक रियल लाइफ मर्डर केस था जो इस केबिन नंबर 28 के अंदर हुआ था। वेल, अब आप सभी का इस स्टोरी को लेकर क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी आज की ये स्टोरी ठीक इधर ही एंड हो चुकी है।